यह हीन भावना आपके अंदर इसलिए है कि आपको तथ्य नहीं पता। भारत एक पिछड़ा देश है। भारत की महिलाएं बहुत पिछड़ी हैं, बहुत ही दकियानूसी हैं। इन्हें कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, इन्हें पढ़ने की तमीज नहीं है, इन्हें कुछ तमीज ही नहीं है। वो कौन बता रहा है आपको? वो अमेरिका नाम का एक देश बता रहा है आपको। और तथ्य क्या है? हम गरीब हैं, हमारे यहां वुमेन लिबरेशन नहीं है, हमारी महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, फैशन नहीं जानती। तथ्य मालूम है क्या है? अमेरिका की आजादी के बाद 244 साल हो गए। कितने? 244। दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, बड़ी उसने प्रोग्रेस की हुई है। 244 साल में जो अमेरिका दुनिया और खासतौर से थर्ड वर्ल्ड नेशन और खासतौर से भारत को जब यह ज्ञान देता है कि यहां की महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, इनके यहां बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाते, महिलाओं को फैशन करने पर रोक है, हमारे यहां से कोई खड़े होकर नहीं बोलता। मेरे भाई, 244 साल में अमेरिका के अंदर इतना पढ़ा लिखा समाज, इतना एडवांस देश महिलाओं के लिबरेशन की बात कर रहा हो, 244 साल में आज तक अमेरिका के अंदर एक भी राष्ट्रपति महिला नहीं हुई। वो वुमेन लिबरेशन की बात, महिलाओं के अधिकारों की बात हमें समझा रहे हैं कि हमको 70-72 साल हुए हैं जिसमें हमारे ही देश के गद्दार नेताओं ने इस देश की नींव के अंदर दीमक लगा दी। उसके बावजूद भी हम 70 साल में गरीब तो हो सकते हैं उस इक्वेशन से कि हमारे यहां फ्रिज नहीं है और टीवी नहीं है, लेकिन आज भी दुनिया की सबसे संपन्न सभ्यता के मानने वाले लोग हैं। आज भी भारत के अंदर 70 सालों में 16 साल तक इस देश में एक महिला प्रधानमंत्री रही। इसी देश के अंदर उस महिला प्रधानमंत्री के विदेशी मेहमानों के कप को धोने वाली महिला इस देश में राष्ट्रपति रही। और हमको बताते हैं कि ये इनके यहां दलितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनके यहां कास्टवाद बहुत है। 235 साल के बाद पहली बार अमेरिका में एक काला राष्ट्रपति बना, ओबामा। हमारे 70 साल के सफर में के.आर. नारायणन दलित थे, राष्ट्रपति बने। वर्तमान राष्ट्रपति भी दलित है। 70 साल में हमने 2-2 राष्ट्रपति दलित बनाए। इसी 70 साल में देश के सबसे बड़े पॉपुलेशन के हिसाब से राज्य जिसमें आज आप बैठे हुए हैं, उस राज्य की एक दलित महिला को एक ऐसी पार्टी जिस पे यह दाग लगता है कि यह तो ब्राह्मणवादी कास्टवादी पार्टी है, उसकी सपोर्ट से पहली बार दलित हमारे यहां मुख्यमंत्री बनी। हमारे ऊपर आरोप लगता है कि हमने डिस्क्रिमिनेशन किया है। हमारे ही प्रताप है ये हमारी मिट्टी का प्रताप है कि हमारे ही देश में पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो अगर यहां लाइन अगर आप खींच दें थोड़ी देर के लिए, यहां लाइन खिंच जाए, मान लीजिए कि आज से ये पाकिस्तान हो गई, उधर जिधर आप बैठे हैं, लाइन खींचने से आपकी मिट्टी की खुशबू बदल जाएगी, आपके संस्कार बदल जाएंगे। लाइन खींची, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, लेकिन इस धरती की सभ्यता से निकले हुए लोग भाग के उधर चले गए। उस संस्कृति का दबाव था। इस्लामिक वर्ल्ड में बेनजीर भुट्टो और बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना और शेख वाजिद मुसलमान महिला प्रधानमंत्री बनी। लेकिन जैसे जैसे इन 70 सालों में इस संस्कृति को जिसने छोड़ा, इस मिट्टी को जिसने छोड़ा, उसी महिला प्रधानमंत्री को उसके अपने ही देश के पुरुष प्रधान समाज ने, वहां के आर्मी के जनरल मिलकर उसकी हत्या कर दी। और हम
यहां 90% हिंदू है, सनातनी। उस हिंदू समाज के ऊपर जिसपे हजारों अत्याचार आक्रांताओं मुसलमान इस्लामिक आतंकियों ने किए, लोगों के जनेऊ तोड़े गए और उनको तुलवाया गया कि आज कितने जनेऊ हैं। सामूहिक बलात्कार की एक घटना, ये लाखों घटनाएं हैं। उसके बावजूद भी हमारी संस्कृति, हमारी मान्यताओं परंपराओं का हमारे ऊपर दबाव था कि भारत के अंदर पहली बार एक उस पार्टी जिसे आप कह सकते हैं ये कास्टवादी पार्टी है, ये नोशन है, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनकी मदद से पहली बार एक मुसलमान मुख्यमंत्री बनी। आप हमें वुमेन लिबरेशन का पाठ पढ़ा रहे हैं। आपके यहां आजादी का मतलब हो सकता है कि महिलाओं को कम कपड़ों में दिखाओ और बाथरूम का टब, कपड़े, माचिस, सिगरेट सब उसी को दिखाओ, उसी को बेच कर बेचो। हमारे यहां नहीं है। आप किन बुनियादों पे किससे अपना कंपटीशन कर रहे हैं? तो कोरोना पे जब ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने काबू पा लिया और आपने कहा कि हमारे यहां नहीं पाया गया, तो मूर्ख नेता, क्योंकि उनके राजनीतिक स्वार्थ हैं, तो वो इस तरीके की बात करते हैं। लेकिन समाज के किसी आदमी ने उठ के पूछा नहीं उनसे कि भाई ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कितनी है? टोटल पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की 2,25,00,000 है और हमसे पूरी जमीन यानी लैंड एरिया ऑस्ट्रेलिया का भारत से 7 गुना है। वो तो पैदाइशी सोशल डिस्टेंसिंग पे थे। तो जब ऑस्ट्रेलिया से आप अपना मुकाबला करें तो यह भी बताएं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट, कोई नेता, कोई पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ता मैं आपके सामने, भारत की सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारत की धरती पर 5.5 करोड़ इल्लीगल लोग रह रहे हैं। जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है उससे दुगने तो हमारी झूठन पे पल रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि नहीं साहब, देखिए ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना पे काबू पा लिया। 5 करोड़ लोग जिस देश में इल्लीगल रह रहे हों, और ये सुप्रीम कोर्ट का बयान है, मेरा नहीं है। इस पे भी मैं बात नहीं कर रहा कि वो कहां से आए थे, कैसे आए थे। जिस देश की टोटल पॉपुलेशन 135 करोड़ हो, उसमें 5 अमेरिका बनेंगे। इंग्लैंड, जिसे कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि यह कॉम्प्लेक्स की निशानी है किसी समाज की। यह दुनिया का नियम है कि अगर किसी समाज को, किसी राष्ट्र को गुलाम बनाना है तो इसलिए नहीं कि वहां 4 फौजी भेज दो और वहां की सत्ता तय लो ना, इसकी जरूरत ही नहीं होती। उस समाज के अंदर अपने आइकॉन यानी अपने पुरुषार्थी हीरोज, जो आपका गौरवशाली इतिहास है, उसको धीरे धीरे ऐसे बताओ कि ये लुटेरे थे, डरपोक थे, कायर थे, भाग गए थे, इन्होंने अपनी बेटियों को मुगलों को दे दिया जान। ऐसी कहानियां आपके अंदर सुनाई कि आपको लगता है कि हम तो निहायत ही डरपोक लोग थे भाई, हमारे बाप दादा तो बहुत ही कायर लोग थे। ये किसी समाज को बैठे बैठे सदियों गुलाम बनाने के लिए काफी है। और इसी के लिए 1835 में इंग्लैंड ने एक डिफेंस सेक्रेटरी जो था, जो बेसिकली डिफेंस सेक्रेटरी था, उसे भारत भेजा और उससे यह कहा कि यह पता लगाओ कि इस भारत के अंदर न कोई लावारिस है, न कोई भूखा है, न कोई बेरोजगार है, कौन से कारण हैं। उस आदमी ने यहां की स्टडी करके इंग्लैंड की पार्लियामेंट में खड़े होकर के जो बयान दिया, गूगल पे जाइए, सर्च करिए और कहिए मैकॉले की रिपोर्ट 1835 में क्या थी वो निकाल लीजिए। उसने कहा कि यहां इस धरती पे एक व्यवस्था ऐसी क्रिएट की गई है जिसके कारण न कोई भूखा हो सकता है, न कोई लावारिस हो सकता है, और उस व्यवस्था का नाम है गुरुकुल। लिहाजा इसको ब्रेक करो और यहां कॉन्वेंट का सिस्टम लाओ। खुद मैकॉले अपनी किताब में लिखता है कि भारत में अंदर हमने जो शिक्षा नीति दी है,
जो कॉन्वेंट एजुकेशन का सिस्टम डाला है, इस सिस्टम से तिलक लगाए हुए, धोती पहने हुए, चुटिया बांधे हुए, शरीर के अंदर अंग्रेजी बोलता हुआ गुलाम मानसिकता का आदमी पैदा होगा, राष्ट्रवादी हिंदू नहीं पैदा होगा।